दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और वक्त अच्छा से गुजर रहा होगा। संजीवनी की शुरुआत मैं कल से किया। दरअसल संजीवनी में बिल्कुल टॉपिक्स वही होगी, ये बिल्कुल मेरी कहानी होगी। इसमें चर्चा मतलब जस्ट लाइक ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि कुछ तो है डिफरेंट। 49 ईयर्स की एज में 45 ईयर्स से मैं बिजनेस कर रहा हूँ। थोड़ा सा 4 साल की उम्र से काम करना। कल शुरुआत में मैं इसकी चर्चा किया हूँ वॉल्यूम 1 में। अगर आप थोड़ा सा इनिशियल स्टेज में जो लाइब्रेरी मैंने 4 साल की उम्र में खोला था उसके विषय में थोड़ा प्रकाश में डाला हूँ वॉल्यूम 1 में। आज सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। लगभग 1980 तक, चूँकि बर्थ 71 में हुआ और 71 से लेके 1980 तक का जो पीरियड था वो लगभग उन्हें कहीं कहीं होते हुए 74 में फादर पटना आए और पटना में 74 से 80 तक मैं स्कूलिंग मेरा सेंट कैरेंस में मैं आपको बताया था। वॉल्यूम 1 एक बार देखिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे में कुछ दिलचस्पी है तो थोड़ा सा और यहाँ से भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जानने सीखने का ज़रूर आपको मौका मिलेगा। वर्तमान में तो मैं सीलिंग फ़ैन का इंडस्ट्री लगाया हूँ। आप इन सब बातों का अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो सावधान बैंक लोन कभी नहीं का वॉल्यूम 1 देखिएगा। वॉल्यूम 1 और 2 आप देख लीजिएगा तो आपको मन लगने लगेगा उसमें। सीरीज़ में वो 45 वॉल्यूम्स में है और हर एक वॉल्यूम उसका 33 मिनट्स है। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है और समझिए कि एक झोंके में बनते चला गया। वो तो मेरी सास का डेथ हो गया इसी माह के जून 18 को, तो उसमें ब्रेक लग गया। और उसके बाद जब मैं शुरू किया तो काफ़ी लोग बोलते थे कि सर आप जो बोलते हैं आप 2-3 टॉपिक लेके चलते हैं इस 33 मिनट्स में, तो आप बढ़िया रहेगा तीनों टॉपिक को अलग अलग कर लीजिए, इसलिए कि जिसको जिस टॉपिक में इंटरेस्ट हो वो उस टॉपिक में आगे देखे। और वही काम मैं किया भी। इधर 3-4 दिन से जब मैं फिर से रिज्यूम किया हूँ वीडियोस को, तो मैं बिल्कुल ज़रा सोचिए जो करंट अफेयर्स पे आधारित था उसको अलग कर दिया। वो एक अलग देखिएगा अलग प्लेलिस्ट में चल रहा है। और संजीवनी बिल्कुल अपनी कहानी को एकदम अलग कर दिया। अब वहाँ पे खोजना ज़रा कठिन है, लेकिन अगर उसको देखिएगा तो उसमें देखिए अनस्क्रिप्टेड में टॉक करता हूँ, कोई स्क्रिप्ट पे मैं बात करता नहीं हूँ। तो अनस्क्रिप्टेड बात करने से एक फ़ायदा ये होता है कि मैं खुल के अपने बातों को एक्सप्रेस कर पाता हूँ। और चूंकि ये अनस्क्रिप्टेड है तो बिल्कुल ये ओरिजिनल है, इसमें कोई मिलावट नाम का चीज़ नहीं होता है। देखिए जब पापा का ट्रांसफ़र कल के वॉल्यूम में बताया था कि स्टेट बैंक में मेरे फादर काम करते थे और इनिशियल स्टेज में पटना में वो स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर में वो इंस्ट्रक्टर थे और उसके बाद जब उनका ट्रांसफ़र भागलपुर हुआ तो उस समय स्टेट बैंक में आज का जो सीजीएम का पद है ना, उस समय वो सीआरएम कहलाता था, चीफ रीजनल मैनेजर। आज जो रीजनल मैनेजर आरएम है उसको एजीएम लोग कर दिया है ना। तो पहले रीजनल मैनेजर होता था, रीजनल मैनेजर, उसके बाद डेप्यूटी रीजनल डीजीएम, हाँ डीजीएम था, और सीजीएम सीआरएम था। तो सीआरएम मतलब चीफ रीजनल मैनेजर। तो फादर जो थे वो चीफ रीजनल मैनेजर के पर्सनल सेक्रेटरी के पद पे उनका ट्रांसफ़र हुआ था और वो ज्वाइन किए भागलपुर में। भागलपुर सही पूछे तो बिहार का एक बहुत छोटा सा ज़िला है। मतलब कहाँ, पटना बिहार की राजधानी से थोड़ा बैक जाना पड़ा और वो बिल्कुल लालटेन युग, मतलब वहाँ पे पावर का बहुत बिरले ही दर्शन होता था। मैं बात 1980 की कर रहा हूँ, 1980। बिजली कभी कदाल आता था तो आता था, मतलब जनरली लाइन नहीं रहता था, लालटेन का युग था। और मेरे घर में भी लैंप था, जो केरोसिन वाला लैंप होता है, तो 6-7 लैंप था। शाम होते बस मतलब काम था कि लैंप में केरोसिन भरो और केरोसिन भर के उस लैंप में को जला दो। 6-7 लैंप जला दो और घर के जगह जगह हर रूम के हर जगह पे एक एक लैंप रख दो। पावर कब आता था कब जाता था इसका कोई गारंटी नहीं था पावर का।
लालटेन युग, लैंप का युग बहुत करीब से देखने का मौका मिला, क्योंकि शहर में रहता था, पटना जैसे राजधानी में, यहाँ से बैक जाना पड़ा। और कहाँ मैं सेंट कैरेंस हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा था, और जब वहाँ पापा का ट्रांसफ़र हुआ तो साल के बीच में ट्रांसफ़र हुआ था, और जिस घर में हम लोग रहते थे वहाँ उसके ठीक सामने भागलपुर का एक बहुत बढ़िया स्कूल था, नवयुग बाल विद्यालय, जस्ट उसके अपोजिट में हम लोग रहते थे। लेकिन उसमें किसी तरह एडमिशन नहीं हुआ, सीट फुल था या जो भी वजह हो, वहाँ एडमिशन नहीं हुआ। तो अंत में क्या हुआ कि नवयुग बाल विद्यालय के पास जो रेजिडेंस था वो ऊंचाई पे था। भागलपुर कभी आप जाइएगा, या भागलपुर के जो लोग होंगे वो जानते होंगे, वो शहर ऐसा बना हुआ है, उसमें उतार चढ़ाव बहुत है, जमशेदपुर की तरह। मतलब एक बार चढ़ाव है, पहाड़ पठार टाइप का, ढालान, फिर चढ़ाव उतार, ये सब इस टाइप का वो शहर है। और उस समय मेरे पास साइकिल था, BSA कंपनी का बाईसाइकिल, वो मैं चलाता था। और एज क्या था, 9 साल का उम्र था, कुछ खास उम्र नहीं था उस समय। समझिए कि 9 साल की आयु में क्लास 6 में पहुंच गया था। थोड़ा ये था कि चूँकि एडमिशन डायरेक्ट क्लास 1 में हुआ था, तो मतलब पढ़ाई लिखाई, मेरी माँ जो थी वो बचपन से हमको ABCD ये सब इतना रेडी करके भेजी थी स्कूल में, तो क्लास 1 में एडमिशन हो गया, टेस्ट वगैरह लिया गया था और एडमिशन हो गया था। तो देखिए इंटरेस्टिंग, भागलपुर का स्टोरी सही पूछिए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद जब स्कूल जाना होता था तो स्कूल था ठीक ढलान में, मतलब घर था एकदम ऊंचाई में और स्कूल था एकदम ढलान में। और स्कूल भी था तो एकदम अंग्रेज के ज़माना का बना हुआ स्कूल, उसका नाम CMS हाई स्कूल है। आज भी देखिएगा तो आज की स्थिति का तो पता नहीं, लेकिन उस ज़माना में बहुत बड़ा खाली जंगल मैदान था, उसके बीच में वो स्कूल, एकदम बड़ा बड़ा क्लास, इतना बड़ा क्लास में बच्चा 50-60, लेकिन हमको लगता है 500 बच्चा उस क्लास में बैठ सकता था। हाइट वैसा ही क्लास का, मतलब 14 फुट 18 फुट ऊंचा छत, एकदम बड़ा सा रॉड लगा हुआ पंखा पुराना जमाना का, कभी लाइन आ गया तो धीरे धीरे कुछ हिल गया। जनरली बड़ा बड़ा खिड़की, हम खुले में वो स्कूल था, काफ़ी लंबा चौड़ा मैदान में वो स्कूल था। तो क्लास 6 में वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ। मालूम है उस स्कूल का फीस कितना था? मात्र 80 पैसा। मिशनरी स्कूल था और एकदम बड़ा सा घंटा घर था स्कूल के अंदर, मतलब घंटी भी लगता था, तो ऊपर में घंटी था टावर में, और उसके नीचे वो रस्सी लगा हुआ था घंटी में, उसके जो पेंडुलम होता है उसके रस्सी लगा हुआ था, और उसमें जो घंटी बजाने वाले थे उसको वो हिलाते थे तो पीरियड चेंज होता था। मतलब एकदम अलग टाइप का वातावरण, वैसा स्कूल कभी देखने को, सेंट कैरेंस कुछ भी था तो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, और ये भी क्रिश्चियन स्कूल था। गॉस्टन, अब पता नहीं कहाँ रहते हैं वो लोग, शायद मैंने सुना था एक बार कि लंदन में रहते हैं। अब स्कूल काफ़ी डेवलप हो गया, मतलब वो ज़माना था जब उसका श्री कृष्णापुरी में एक छोटा सा ऑफिस था और थोड़ा सा दूर में उसका कुछ क्लासेस चलता था, वही 2 ही बिल्डिंग था। अब तो सुनते हैं कि बहुत आगे डेवलपमेंट हो गया। और मतलब चलिए वहाँ की बात छोड़िए, अब आते हैं भागलपुर की बात करते हैं। तो CMS हाई स्कूल में क्लास 6 में मैं मॉनिटर बन गया। क्योंकि इंग्लिश मीडियम से गया हुआ था तो पढ़ाई वगैरह इंग्लिश वगैरह काफ़ी अच्छा था। वो प्योरली हिंदी मीडियम स्कूल, मतलब कोई भी शिक्षक ऐसे नहीं थे जो कम से कम पैंट शर्ट पहनते हो, सभी धोती कुर्ता वाले टीचर थे। अधिकतर जितने भी टीचर थे वो धोती कुर्ता वाले, सर पे टोपी, मतलब एकदम लग रहा था कि एकदम अंग्रेज के ज़माना का स्कूल और अंग्रेज के ज़माना में पहुंच जाता था। और स्कूल जाने के लिए तो एक पैडल मारने का ज़रूरत नहीं था, बस सीधा घर से उतरो और साइकिल पे चुपचाप बैठे बैठे ब्रेक लगाते 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 स्कूल पहुंच जाता था। लेकिन वही हाल उल्टा होता था, जब छुट्टी होती थी तो हालत ख़राब। तब तो मतलब साइकिल को सीधे उतर के लेके जाओ, उसे चढ़ के चलाना असंभव था। वो स्कूल का एक्सपीरियंस मतलब लगभग क्लास 6 रहा, 7, 8, 9 एंड 9.5, इतना पीरियड, मतलब कुल मिला के 3.5 साल का वो भागलपुर का समय। काफ़ी समय तो निकल गया उस मकान में जो नवयुग बाल विद्यालय के सामने था। उसके बाद कुछ पापा को पसंद नहीं आया मकान, वजह पता नहीं क्या था, उतना डिटेल में याद नहीं है। मकान फिर चेंज करना पड़ा हम लोग को, और हम लोग चले गए फिर तिलका माझी के पास। तिलका माझी के पास बैंक कॉलोनी था, और बैंक कॉलोनी का क्वार्टर नंबर 19 मुझे याद है।
और उस समय पापा के पास स्कूटर जो था वो था लम्बरेटा स्कूटर, उस ज़माना में आता था, मुझे उसका नंबर याद है 2626। मतलब मैंने 10 या 11 साल की आयु से स्कूटर चलाना स्टार्ट कर दिया था, सीख लिया था। और स्कूटर चलाना मैंने गली मोहल्ले में स्कूटर चलाना, और बड़ा मज़ा आता था। और सही पूछिए तो साइकिल कितना जितना भी दिन चलाया और स्कूटर जितना भी दिन चलाया, एक बार भी ना स्कूटर से गिरा ना साइकिल से गिरा। ये रिकॉर्ड बना हुआ है। मतलब पूरी ज़िंदगी में 2 चक्के की सवारी, पापा लम्बरेटा के बाद एक दूसरा स्कूटर, ये लम्बरेटा तो उनका सेकंड हैंड था, ग्रीन कलर का स्कूटर था, काफ़ी भारी स्कूटर था। आप देखिएगा उसका बड़ा सा मडगार्ड, आप गूगल वगैरह देखिएगा, यूट्यूब में लम्बरेटा लिख के स्कूटर को देखिएगा, जो लोग उससे परिचित नहीं हुआ, हेवी स्कूटर, भारी भड़कम स्कूटर, और उसको चलाना। लम्बरेटा स्कूटर के बाद पापा जब नया स्कूटर लिए थे तो वो था विजय सुपर। विजय सुपर का उसका भी नंबर हमको याद है 7714। देखिए मेमोरी की बात कर रहा हूँ, एज है 49 ईयर्स, मैं मेमोरी अभी भी याद है। वो 10-11 साल का समय का बात बता रहा हूँ। पहला स्कूटर लम्बरेटा नंबर 2626 और दूसरा ये विजय सुपर 7714। और ये स्कूटर तो पापा के साथ कई समय तक रहा, उसका भी एक हिस्ट्री है। मतलब वापिस वो हमको लगता है 1986 में जब पापा पटना आए, और पटना में जब 87 में मकान बना, ये मकान, इसकी भी अलग कहानी है, धीरे धीरे आपको बताऊंगा। और सब कहानी में आप देखिएगा, बहुत कम उम्र में अचीवमेंट, सही पूछे तो बहुत बड़ा बड़ा अचीवमेंट है। तो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं हर वीडियो को चाहता हूँ छोटा छोटा वीडियो रखना, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। तो वहाँ पे क्रिकेट खेलने का शौक़ हुआ, क्योंकि वो जो मकान था बैंक कॉलोनी वाला, वो मकान में काफ़ी स्पेसियस था, मतलब अच्छा खासा उसमें एक छोटा सा फील्ड था। और घर के पीछे जो था वो रेलवे लाइन था, रेलवे लाइन भी था, आम का पेड़, मतलब एक अलग बिल्कुल माहौल। और आम के पेड़ में इतना आम फलता था। और भागलपुर में आप देखिएगा हनुमान जी लोग बहुत रहते हैं, वो लंगूर की प्रजाति है, हनुमान बोलते हैं, ब्लैक ब्लैक चेहरा रहता है उनका। और वो लोग आम के पेड़ पे एकदम भरे बैठे रहते थे। और जब आम तोड़ना होता था ना, आम के पेड़ का मैक्सिमम हिस्सा जो था वो हम लोग के घर के छत के ऊपर आता था। तो जब कभी भी आम तोड़ना था तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी में इनोवेट किया था उस ज़माना में। वो 16 लीटर का जो तेल का डब्बा होता है ना, खाने का तेल का एम्प्टी डब्बा, जो टीन का डब्बा होता है, उसको लगता था डंडा से पीटने, आवाज़ करना चालू करता था। जैसे उसको डंडा से जोर जोर से पीटता था ना, ऊपर पेड़ पे बैठा हुआ जितना हनुमान है वो पेड़ पे कूदना चालू करता था, इस डाल से उस डाल, उस डाल से इस डाल। और जब वो कूदता था तो आम का बरसात होना चालू होता था घर के ऊपर, एकदम ढाप 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 ढाप, इतना आम जितना मर्जी उतना तोड़ लो। तोड़ने का बहुत ही साधारण टेक्नोलॉजी, टीन का डब्बा बजाइए, पेड़ पे जितने लंगूर है वो कूदना चालू करते थे, और उसके बाद आम गिरना नीचे चालू होता था। तो उसके बाद इतना आम हो जाता था कि इधर बांटो उधर बांटो, गली मोहल्ला में बांटो। और उसके बाद मम्मी उसका अचार बनाती थी। मतलब काफ़ी, सही पूछे तो अच्छा वहाँ का जो हवा भी था, हवा में बिल्कुल वो ज़माना था, उसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता था हवा में। आज के ज़माना में ऑक्सीजन मिलता है सिर्फ हॉस्पिटल में, जनरली हवा में ऑक्सीजन का परसेंटेज कम है। वो गोल्डन एरा था, उसकी चर्चा मैं आगे भी करूँगा। अगर आपको मेरे इस सब वॉल्यूम में थोड़ा भी इंटरेस्ट हो तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि इसको कुछ लोगों तक शेयर कीजिए। एक है कहानी 49 ईयर्स में 45 ईयर्स से बिजनेस, इसको हैशटैग बनाना चाहिए। ये एकदम अपने आप में, और मौका कभी नहीं लगा बैठ के सोचने का कि पीछे क्या दिन बीतते चला गया। ये तो समझिए कि आज एक मौका मिला, ये वायरस के चलते काम भी नहीं है, मैटर कोर्ट में है, और जो भी वजह है बिल्कुल खाली हो गया हूँ। तो जितनी भी बातें जो एक ज़माना में लिखने बैठा था अपनी आत्मकथा, और नाम रखा था उसका संजीवनी, उसी आत्मकथा को मैं डिजिटल माध्यम से, चूँकि आज हर चीज़ डिजिटल हो रहा है, तो डिजिटल माध्यम से अपनी आत्मकथा को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शायद कभी एक अच्छा खासा सीरीज़ बन जाएगा तो लोग को सुनने में मिलेगा कि भाई एक लड़का था जो काफ़ी कम उम्र से काफ़ी चीज़ अचीव किया था।
इसको फिर कल इसको फिर आगे बढ़ाते हैं इस सीरीज़ को। आपको अगर अच्छा लगता हो मेरी बातें तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए, लोगों को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद मेरा जो सीरीज़ आएगा वो सीलिंग फ़ैन पे आएगा। उसमें आज में टॉपिक है ग्राइंडर मशीन, और ग्राइंडिंग मशीन पे मैं चर्चा करूँगा। तो इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगा वो ग्राइंडर पे होगा, और वो कॉन्टैक्ट्स के नाम से, उसका जो प्लेलिस्ट है कॉन्टैक्ट्स के नाम से है। और उसके बाद रात में जाके फैक्ट्री में ग्राइंडिंग मशीन के सामने क्लोज व्यू के तहत ग्राइंडिंग मशीन के सामने ग्राइंडिंग मशीन की बात करूंगा, डिटेल में उसकी चर्चा करूंगा, उसके विषय में बताऊंगा। तो अगर आपको मेरा बात अच्छा लगता हो तो अवश्य शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलता हूँ। नमस्कार।